संतपति। हम लोग गुरु अन्यास ज्ञान दीपक के कामिनी खंड को सुन रहे हैं। कामिनी खंड का तीसरा भाग अब हम लोग उसका मनन और ग्रहण करेंगे। संतपति स्वामी जी द्वारा रचित ये पुस्तक गुरु अन्यास ज्ञान दीपक को कटिहार जिला अध्यक्ष परम पूज्य परम आदरणीय लखनलाल बाबा ने टीका किया है। आते हैं आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें गुरु की चर्चा को देखें कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए। सद्गुरु का आचार व्यवहार सुंदर होना चाहिए, खान पान ठीक होना चाहिए और वह शिष्य को परमात्मा तक ले जाने वाला होना चाहिए। आते हैं, देखत शोभा जगत की जगमंडल की ओर, काम अपना जानी के पलक न लावत भोर। कहते हैं ज्ञानी संसार की शोभा को बाहर में देखता है और उस सारी बातों को अपने शरीर के भीतर भी समझता है। उसके दिल में बाहरी सूर्य, चांद, बादल, बिजली, वर्षा, गुरु मूर्ति आदि इन सभी चीजों को वह अंदर में भी देखता है। ऐसा कहा जाए कि जब गुरु से दीक्षा लेकर हम आज्ञा चक्र पर साधना करना शुरू करते हैं, आज्ञा चक्र अर्थात त्रिवेणी संगम पर जब साधना शुरू करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं, तो गुरु की मूर्ति को देखा जाता है। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति की तरफ एक टक जब देखते हैं तो हमारे इस ब्रह्मांड रूपी शरीर में हम लोगों को चांद, सूरज, बिजली, बादल, ये इन सब चीज़ों को हम लोग देख पाते हैं भीतर में ध्यान के माध्यम से। तो जो ज्ञानी होते हैं वे भीतर भी उन सारे चीज़ों को देखते हैं और फिर इस कार्य को निजी और जरूरी कार्य समझते हैं, अर्थात ध्यान करना और ब्रह्मांड की चीज़ों को देखना वे जरूरी समझते हैं। जिस प्रकार आतुर कामिनी अपने पिया के मिलने में विलंब नहीं करती है, उसी प्रकार इच्छुक साधक बिना विलंब किए, बिना देरी किए जब उसे समझ में आ जाता है कि हमारा पति परमेश्वर कहाँ पर है, तो उसकी खोज में अविलंब ही लग जाता है। आदरणीय संत समाज, आदरणीय साधकगण, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। शिवनारायण स्वामी ने जो साधना पद्धति दी, क्या उसको कर रहे हैं कि सिर्फ गादी पूजकर, गद्दी पूजकर सिर्फ खंजरी और ढोल बजा रहे हैं। जरा इस पर सबों को विचार करना चाहिए। अस सुन कामिनी करत श्रृंगारा, जेहि विधि से लागत है प्यारा। कामिनी के मन कांत प्यारा, रोम रोम सबे सुख भरा। नवल नेह तो छंद उतारे, करि श्रृंगार नव यौवन धारे। चाल सुहावन लेत बनाए,
भाव यहाँ आंतरिक है, बाहर से सिर्फ प्रकट किया गया है। कहते हैं जब कामिनी को यह मालूम होता है कि उसके पति से मिलना है तो वह रच रच कर श्रृंगार करती है, जिससे वह पति को प्यारी लगे। पति मिलने की कल्पना से उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। उसके रोम रोम से पति का प्यार प्रकट होने लगता है। वह इस प्रकार श्रृंगार करती है कि वह नवल अर्थात नया जवानी यौवन उसमें प्रकट होने लगता है। वह इस भाव भंगिमा छंदमय हो जाती है। उसका चाल चलन हाव भाव संभाषण को इस प्रकार बना लेती है कि पति उसको देखकर मोहित हो जाए और बिना मोहित हुए रह नहीं सके। उसी प्रकार शिवनारायण स्वामी को कहते हैं, हे शिवनारायण, साधक को इसी प्रकार श्रृंगार कर। साधक का क्या श्रृंगार है? उस श्रृंगार को कर परमात्मा रूपी पति को अपनी भक्ति से प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। यही मानव जीवन का उद्देश्य है। कहते हैं फिर, जैसा कि पहले भी मैंने चर्चा किया है, 16 श्रृंगार की बात कही है। 16 श्रृंगारों में प्राचीन समय से ही विवाह के बाद पत्नी जो है 16 श्रृंगार कर पति के घर जाती है या पति के घर रहती है। ये 16 श्रृंगार उसके लिए भी और पति के लिए भी अच्छा है। पति उससे रीझ जाता है और 16 श्रृंगार रहने से उसमें एनर्जेटिक रहती है वह पत्नी। और फिर वैज्ञानिक स्तर पर भी इन श्रृंगारों का महत्व है। उन श्रृंगारों का नाम मैं पुनः एक बार लेना चाहता हूँ। इस पर चर्चा फिर है, इसमें एक बार मैं क्रमशः नाम लेता हूँ। पत्नी के लिए 16 श्रृंगारों में एक नंबर है सिंदूर। माथे पर विवाह के बाद सिंदूर लगाया जाता है। इसका वैज्ञानिक महत्व भी है, फिर कभी इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा है बिंदी, जो कि आज्ञा चक्र का निशानी है। हालांकि बिंदी के रूप में कुमकुम लगाने की प्रथा थी, जो कि आज आर्टिफिशियल टिकली का प्रयोग किया जाता है। काजल, फिर एक है तो मंगलसूत्र। गले में विवाह के बाद एक मंगलसूत्र पहनाया जाता है, जिससे कि वह विवाह बंधन में बंधी रहती है। फिर मेहंदी, फिर इसके बाद आए तो चूड़ियाँ, नंबर 7 में आए तो बिछिया, नंबर 8 में गजरा। गजरा माथे के बालों में जूड़ा बनाने के बाद लगाया जाता है। फिर वस्त्र में लाल जोड़ा। लाल जोड़ा मतलब लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चुनरी, ये सारा लाल लाल एक शक्ति का प्रतीक है। फिर मांग टीका, फिर नथ, कर्णफूल। कर्णफूल मतलब ईयर रिंग, कान में लगाने के लिए कर्णफूल कहें, झुमका कहें। फिर बाजूबंद, हाथों के बाह में पहनी जाती है बाजूबंद। अंगूठी, कमरबंद, कमर में पहनने वाला यह एक ऑर्नामेंट है। फिर पायल। इस तरीके से ये 16 श्रृंगार के रूप में पहले से ही स्त्रियां सजती धजती हैं। तो उस पर चर्चा करते हुए कहते हैं, बाजूबंद जराऊ चोली, चीर संवर
सुंदर ललाट छवि पाई, शीश फूल सिखाते आवे, सर्व अंग से शोभा पावे। पायल पाँव प्रेम से बोले, बिछुआ अंगुल अंगुल डोले। कामिनी पति को खुश करने के लिए बाजूबंद पहनती है। फिर जराऊ चोली का मतलब चोली में गोटा लगा हुआ चोली का प्रयोग करती है। सुंदर साड़ी, जैसा कि 16 श्रृंगार में बताया गया, लाल जोड़ा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मधुर वचन बोलती है। फिर आँखों में अंजन काजल लगाती है और मुंह में बीड़ा पान की खिल्ली रख लेती है, जिससे कि ओंठ लाल हो जाए। सिर में पट अर्थात घूंघट रख लेती है, जिससे ललाट और मुंह की शोभा बढ़ जाती है। माथे की शिखा चोटी को फूलों से गूंथ लेती है, जिससे सभी अंगों की शोभा बढ़ जाती है। और पैर की अंगुलियों में बिछुआ शोभा देती है और पैरों में पायल प्रेम रस की बोल निकाल रही होती है। तो इस तरीके से ऐसा कहें कि ये सब श्रृंगार की चीजें एक कामिनी को अति सुंदर बनाती है, अति सुंदर कर देता है, जिससे वह पति उसको देखकर एक बार आकर्षित हुए नहीं रह पाता है। आदरणीय संतजन, आगे इस पर और भी चर्चा होगी। साधक के 16 श्रृंगार क्या हैं, इससे तुलना की गई है। इस पर भी चर्चा अगले वीडियो में मैं करूँगा कि साधक के 16 श्रृंगार क्या हैं। साधक आखिर क्या ये पायल और बिछुआ पहनेगा? ऐसा नहीं है। उनके 16 श्रृंगार की चर्चा भी आगे करनी है। अगले वीडियो में हम लोग इसे सुनेंगे। आज इतना ही कहकर अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।